जौनपुर महाराजगंज में अखंड राजपूताना सेवा संघ के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह ने कहा कि अपने शौर्य, पराक्रम, न्याय, राष्ट्र और समाज की सुरक्षा के बल पर राजपूतों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। समय समय पर विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए महाराणा प्रताप का बलिदान व त्याग हमारी समाज के पहचान है। मुगलों और अंग्रेजों के विरुद्ध राजपूतों ने संघर्ष करके देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष विवेक सिंह ने कहा कि समाज के लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार की दिशा में हमारा संगठन कार्य करेगा। वहीं इस मौके पर अशोक कुमार सिंह, प्रदीप के सिंह, रोहित सिंह, सौरभ सिंह के साथ कई अन्य लोग मौजूद रहे। व्यक्त करते हैं और हमारे प्रदेश संरक्षक आदरणीय सत्यदेव सिंह जी हैं, उन्होंने आज घोषणा की है कि जौनपुर जिले का एक मजबूत संगठन होगा, जो संगठन बौद्धिक होगा, क्षमतावान होगा, शिक्षा जगत में जिसकी पहचान होगी, जो राजपूतों के खिलाफ धारणा बनी है उसको तोड़ने वाला होगा। हम इतना ही कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी आए, आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम के बारे में आप बताइए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखंड राजपूताना सेवा संघ के श्री आरपी सिंह जी। अध्यक्ष जी बताइए, आज का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम ऐसा था, ये मूल रूप से एक हमारे पदाधिकारियों की एक कार्यकारिणी बैठक थी, क्योंकि अलग अलग मंडल में, अलग अलग विधानसभा में, अलग अलग ब्लॉक में हमारे अभी तक कार्यकारिणी का गठन किया गया था, जिसको हमने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लाने का एक कार्य किया और सभी लोगों को एकत्रित करके एक दूसरे का परिचय कराया और एक दूसरे का उत्साहवर्धन किया। मुख्य उद्देश्य आज हमारा जो था वो इतना ही था। लेकिन कोई भी कार्यक्रम होता है उसके साथ में हम लोगों की भी इच्छा होती है कि लोगों को एक लंबा संदेश जाए। तो लंबा संदेश हमारा यही है कि हमको कहने वाले जो ये कहते थे लोग कि ठाकुर इकट्ठा नहीं होते हैं, वो ये कहना छोड़ दें, क्योंकि अब ठाकुर अपने हित और अनहित को समझता है और जानता है, और उसकी एकता के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं, जिसका बहुत सारे उत्साहवर्धन के साथ हमको समर्थन मिल रहा है और हम इसके लिए अपने समाज सत्यदेव सिंह प्रदेश राजपूताना संगठन। आज यहाँ क्या था मंदिर में, कुछ बताएंगे इसके बारे में? मंदिर में जो कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर से और विधानसभा स्तर पर हुआ, उन कार्यकर्ताओं का एक परिचय था। इसी के साथ साथ और प्रदेश स्तर के प्रदेशी अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में अध्यक्ष जी का ये मूल गांव है। भगवान आशुतोष शिव शंकर मंदिर जो है, इसके प्रांगण में हम लोग एक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपना कार्यकर्ताओं के परिचय का एक सम्मेलन किया गया। कुछ पुराने कार्यकर्ता थे, कुछ नए बनाए गए, तो उनका सब परिचय हुआ। और कुछ कई जिले के लोग आए थे, प्रदेशी अध्यक्षों की आए थे, तो कई प्रदेश के और भी लोग आए थे। और यथाशीघ्र इस पूरे जनपद में ये संगठन खड़ा कर दिया जाएगा और प्राय एक आधारभूत व्यवस्था हो गई। संगठन का क्या उद्देश्य है, कुछ बताएंगे? संगठन का मूल उद्देश्य है कि क्षत्रिय परिवार को एकजुट करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कायम करे, क्योंकि क्षत्रिय जो होता है वही अपने राष्ट्र के हित में ज़्यादा काम करता है। हम इस संगठन का मूल उद्देश्य है कि जैसे ही राजपूताना सेवा संघ जितना ही मजबूत होगा कि हमारा राष्ट्र जो है उतना ही सबल होगा, उतना विकसित होगा, क्योंकि हमारे रक्त में जो है राष्ट्र सेवा भरा हुआ है। तो मूल उद्देश्य है कि हम संगठित हो करके किसी को परेशान नहीं करेंगे, बल्कि देश की सेवा करते हुए समाज के सारे असहाय लोगों का, किसी भी जात के लोग हैं, हम जहाँ अकेले सत्यदेव सिंह के रूप में 4 भाइयों का सहयोग करते, तो पूरा संगठन के माध्यम से हम किसी भी जात कौम के लोग रहेंगे उनका संगठन करेंगे। जैसे परिवार की सेवा की जाती है, उसी तरीके से हम अपने क्षत्रिय वंश को इकट्ठा करके उनके विकास की बात करते हुए पूरे देश को विकसित करेंगे, उन्नत के शिखर पर ले जाएंगे। रोजगार परक की व्यवस्था भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मूल उद्देश्य हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो गरीब असहाय छात्र छात्राएं हैं, मेधावी, उनको सम्मानित करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे। जब संगठन रहेगा नहीं तो हम 10-5 हज़ार रुपये अकेले दे सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख किसी को दे सकते हैं, लेकिन 10-20 मेधावी छात्र छात्राएं आएंगे तो संगठन के माध्यम से 10-20 लाख हम दे सकते हैं, जो इस भारत माता की सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान होगा। हम अशोक कुमार सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष राजपूताना सेवा संघ
यहाँ क्या था आज इस मंदिर पर? आज यहाँ पे था जो है हमारे अखंड राजपूताना महासंघ के जो है एक बैठक था। उसमें जितने भी हमारे पदाधिकारी चुने गए हैं सबका सम्मान और सबके लिए जो परिचय था। इसके बाद जो है जितने हमारे ब्लॉक, जितने हमारे प्रदेश के, जो जिले के, जो दूसरे और अन्य मंडलों से जितने लोग आए थे, सबका सम्मान हुआ, सबसे जो है परिचय हुआ। यही मूल उद्देश्य आज का था। इसके बाद हम इस कार्यक्रम, इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे, यही हमारा मूल उद्देश्य। मैं विवेक सिंह और बंटी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अखंड राजपूताना कार्यक्रम। यहाँ के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गाँव भी है, उनका गाँव है, और यहाँ हम लोग ग्राम स्तर से लेके ब्लॉक स्तर तक जो है, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर और जिले स्तर से लेकर पूरे मंडल और प्रदेश स्तर तक ये पूरा संगठन क्या कर रहे हैं। इसकी शुरुआत यहाँ महादेव के प्रांगण से चालू हुई है और आगे जो है पूरे प्रदेश में हमारा जो है संगठन है। अभी भी संगठन हर जिले में है। अब ब्लॉक स्तर तक हम ले जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर तक। आज के कार्यक्रम में संदेश क्या दिया गया आपके? हमारे कार्यक्रम का संदेश केवल एकमात्र यही है, सेवा भाव का हमारा कार्यक्रम है कि जो है गरीब जो राजपूत परिवार हैं, चाहे जिनकी लड़कियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, उस पर हम लोगों का सहयोग है। हर तरह से गरीब पारिवारिक जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, और उनको एक को एकजुट करना है सभी को, और सभी के सम्मान में सभी को जो है हर तरह से मदद करना है, सहयोग करना है। जितनी गरीब लड़कियों को अब तक आप लोग अभी तक तो शुरुआत अभी जो है इधर हुई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। 3 लड़कियों की अभी शादी हुई है, और बाकी जो जिनको शिक्षा में 5 महाराष्ट्र में हुई है और दिल्ली में हुई है, और उसके साथ साथ जो जिनका जो शिक्षा ग्रहण करने में जिनको कई कठिनाई आ रही है, फीस में या इसमें भी हमारे। जौनपुर से केकेडी न्यूज ब्यूरो ओम प्रकाश सेठ की रिपोर्ट। बिहार में इस समय चुनावी दौर जारी है। इस दौरान सभी प्रत्याशियों का एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने में जुटे हुए। वहीं वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के तरवा के केदारनाथ इंटर विद्यालय के खेल मैदान पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने यहां के विधायक उम्मीदवार राजीव कुमार कन्हैया के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कई बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी समर्थित सरकार जब बिहार में होगी तो शराब, गिट्टी, बालू, चाहे कोई भी माफिया हो, 3 महीने के अंदर जेल में होंगे या फिर बिहार ही छोड़ देंगे। पुलिस की ड्यूटी भी 12 घंटे से घटाकर 8 कर दी जाएगी। इसके लिए नई नियुक्तियां भी निकाली जाएंगी। सभी संविदा कर्मियों को स्थायी नौकरियां दी जाएंगी। साथ ही प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एक समान शिक्षा प्रणाली की जाएगी, जिसमें सभी वर्ग और समाज के बच्चे समान शिक्षा हासिल कर पाएंगे। आप देखिए सब तैयारी हो रही है, जनता ने मन बना लिया है। कितने वोट से आपकी जीत होगी? ये जनता मालिक है, ये कोई नहीं कह सकता कितना वोट से हम जीतेंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, वो तय करेगा कितना वोट से जनाधिकार को जिताएगा विधानसभा से। चुनना चाहते हैं हम वजीरगंज में वैसा प्रतिनिधित्व चुनना चाहते हैं जो यहाँ की समस्याओं को सोल्व करे, जनता को साथ रहे। ये वजीरगंज वासियों को हमेशा क्या कहते हैं, सुरक्षा के लिए मौजूद रहे। किसी प्रकार की दिक्कत हो यहाँ देखे, छात्र नौजवान के रोजगार की बात करे, ऐसे ही नेताओं को हम लोग यहाँ चुनना चाहते हैं। कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? हम वजीरगंज बाजार के रहने वाले हैं। वजीरगंज कितना वोट इनको मिलेगा? अब ये तो हम स्पष्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि लगभग वजीरगंज इनके पक्ष में है। मेरा नाम दयानंद कुमार। जनता क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता संदेश देना चाहते हैं कि बदलाव करे। वजीरगंज विधानसभा का जो विकास पिछड़ा हुआ है, उस मुद्दे पर जन अधिकार पार्टी वजीरगंज में चुनाव लड़ रही है। वही सुशील मोदी और नीतीश कुमार जो आज घूम रहे हैं 15 वर्षों की सरकार में स्थापित होने के बाद, उन्होंने ही घोषणा किया था कि वजीरगंज को अनुमंडल बनाएंगे। उन्होंने ही घोषणा किया था कि तरमा को प्रखंड बनना है। और केंद्र सरकार में उनकी ही सरकार है जो एरू में स्टील प्लांट के नाम पर जनता को धोखा दिए। तमाम मुद्दे हैं। वही सरकार है जो कहा था कि मैनचेस्टर जो मानपुर का उद्योग नगरी है उसको विकसित करने का काम करेंगे। वही नीतीश कुमार कुरकिहार के धरती पर जाके कहे थे मुख्यमंत्री बनने के बाद कि कुरकिहार को विकसित करेंगे। लेकिन आज आपके सामने है कि करीब हम 300 गाँव का हमने वजीरगंज विधानसभा में दौरा किया है। 70 साल आज़ादी के बीत जाने के बावजूद भी अभी तक गांव का मुख्य सड़क से गांव नहीं जुड़ पाया है।
तो नीतीश की सर आप ये बताइए, आप जितने बाद क्या पहला काम करेंगे? सबसे पहले तो जनता के साथ संवाद स्थापित करना जनप्रतिनिधि का सबसे पहला चीज़ है। जब तक जनता के साथ संवाद स्थापित नहीं करिएगा तब तक गांव का विकास संभव नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जीतने के बाद ये लोग जनता से इन लोग का कोई मतलब ही नहीं रहा। संवादहीनता सबसे बड़ा यहाँ के जनप्रतिनिधियों में पब्लिक से संवादहीनता रहा, जिससे वहाँ के विकास पिछड़ा रहा। जब आप गांव तक जाएंगे तो निश्चित रूप से गांव और गलियां से वाकिफ जब तक आप नहीं होइएगा, विकास की कल्पना कैसे आप कर सकते हैं? तो तमाम मुद्दे। प्लांट के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? स्टील प्लांट के बारे में संघर्ष करेंगे। अगर जनाधिकार पार्टी जीतती है तो नंगा करने का काम करेगी। केंद्र में जो मोदी की सरकार बैठी है, बार बार कहते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, तो निश्चित रूप से अगर एरू में स्टील प्लांट खुलता तो तमाम वजीरगंज विधानसभा के जितने नौजवान हैं सबको रोजगार सृजन होता उससे। लेकिन बिल्कुल ढकोसली सरकार है, ये लोग जुमलेबाजी से सरकार। हमारी बेटी, 2 बेटी अकेले स्कूटी से जाएगी। यदि किसी अपराधी और बलात्कारियों ने मेरी बेटी को देख भी लिया, या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो वो बलात्कारी जिंदा रहेगा। 3 महीने के अंदर ये मैंने लिखा है। मैंने कह दिया 3 महीना के अंदर या तो अपराधी, गिट्टी माफिया, पहाड़ माफिया, या तो शमशान में, या तो बिहार के बाहर, या तो जेल। मेरे पैदाइश में फर्क होगा यदि 3 महीना में कोई अपराधी बिहार में बच गए। ये साफ है, कोई समझौता नहीं होगा। ये लड़ाई है पप्पू यादव की। किसी भी गरीब के बच्चों को 18 साल तक हम मजदूरी करने नहीं देंगे। वो पप्पू यादव के दुनिया के सबसे बेहतर स्कूल 2 साल में दुनिया का नंबर 1 स्कूल हम बनाएंगे, जो शायद भारत में कहीं नहीं होगा। 2 साल में कंपलसरी करेंगे। पप्पू का बेटा, आम आदमी का बेटा, कलेक्टर का बेटा, सीओ का बेटा, दरोगा का बेटा, जहां आम आदमी का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा वहीं पढ़ेगा। ये कंपलसरी करेगा। और जो बेटा इंटर कर लेगा, जो बेटी इंटर करेगी उसको स्कूटी, जो बेटा इंटर कर लेगा उसको मोटरसाइकिल देंगे ताकि वो आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। ये लड़ाई है। और जब तक 18 साल नहीं पूरेगा गरीब के बच्चों का पढ़ने में, तब तक पप्पू यादव का सरकार उस गरीब के बच्चों को 4000 रुपया उसकी माँ बाप को देगा, ताकि बच्चों को मजदूरी नहीं करना पड़े, आपको बचाएंगे। ये लड़ाई है मेरी लड़ाई है डर और अभाव से समाज को निकालना। मेरी लड़ाई है इस अपराध से मिटा देना। मेरी लड़ाई है इसी बोध गया वजीरगंज से लगभग 50 लाख परिवार को नौकरी देना। क्यों? मैं वो लड़ाई लड़ा था। 28 तारीख को 60 केजी आटा, 40 केजी चावल, 5 किलो दाल और 5 लीटर तेल। गरीबी रेखा के नीचे जितना परिवार जिस जात का होगा 28 को उसके घर पहुंच जाएगा, ताकि किसी से भीख मांगना मेरे माँ बाप, मेरी बहन को, गरीब को ना पड़े। ये मेरा वादा है। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, किडनी, कैंसर और हार्ट का इलाज 2 बीघा से नीचे जो परिवार होगा उसका इलाज हम फ्री करेंगे। किसी को 1 रुपया नहीं लगेगा, किसी को नहीं। सबसे ज्यादा गरीब का पैसा जांच में लगता है। डॉक्टर तो जांच लिखता है, सबसे ज्यादा गरीब उसमें फंसता है। 1 साल के अंदर वजीरगंज जैसे ब्लॉक में जांच को हम फ्री करेंगे। जिस जात और वर्ग का होगा 2 बीघा से नीचे, उसको 1 भी रुपया जांच में नहीं लगेगा। सरकारी जांच फ्री होगा, उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। मैं आपको वचन देता हूं, पप्पू आपसे भीख मांगने आया है। आपने 30 साल दिया है, हम सिर्फ 3 साल के लिए आपसे देते, सिर्फ 3 साल। हर घर की जिंदगी बदली। मैं कहना चाहता, बिहार बचा लीजिए। मैं एक बार पैर पकड़ता हूं आपको, जात पात छोड़ दीजिए। एक बार 500 रुपये पर वोट देना बंद करें। यदि आपको 15 लाख रुपया चाहिए, यदि आपको हर दुकानदार सुरक्षित चाहिए, यदि आप अपराधी और माफिया से मुक्ति चाहते हैं, मैं पैर पकड़ता हूं, एक बार हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड करना छोड़ दीजिए। मैं पप्पू चमार हूं, मैं पप्पू साहब हूं, मैं पप्पू भूमियार हूं, मैं पप्पू मंडल हूं, मैं पप्पू राम हूं, मैं पप्पू पासवान हूं, मैं पप्पू दुनिया हूं। मैं इंसान तो हूं, मैं आपका बेटा तो हूं, मैं आपका खून तो हूं,
मैं आपके लिए जीना तो चाहता हूं, मैं आपके ऊपर मुस्कुराते तो देखना चाहता हूं, मैं बिहार को नंबर 1 देखना चाहता हूं। मैं बिहार में पूरी ताकत है, इसीलिए आपको बिहार की गया से केकेडी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। एटा के जलेसर में चारागाह ग्राम समाज की भूमि पर भूमाफियाओं के द्वारा बोई गई फसल को नीलाम किया जा रहा था। इस दौरान कासिमपुर निवासी कृपाल सिंह ने उप जिलाधिकारी जलेसर एसपी वर्मा को एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया कि 12 समसपुर रजा नगर की जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया। पूर्व में भी जमीन को खाली कर लिया गया था और कब्जा करके फसल बोई गई थी। अब माफिया फसल को काट कर ले जाना चाहते हैं। एसडीएम जलेसर एसपी वर्मा ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए नायब तहसीलदार विक्रम सिंह चाहर को भेजकर फसल को कुर्क कराए जाने की बात कही, लेकिन फिर भी भूमाफियाओं के द्वारा ग्राम समाज की जमीन को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिस पर कार्यवाही करते हुए सभी माफियाओं को जेल भेजा जा रहा है। एटा से केकेडी न्यूज ब्यूरो राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट।